नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सवाल करा दिए। अब ये कुछ सवाल बचे हैं जो थोड़े टफ हैं, कैलकुलेशन समझने में दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों, ये मेंस के क्वेश्चन होते हैं। आपने मेरी अगर पुरानी क्लास देखी हैं तो आपको शायद ये ईजी लगे, वरना थोड़ा टफ लग सकता है। और पेपर में अधिकतर जब आता है तो बच्चे छोड़कर जरूर लाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप बोर्ड पर समझना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। सवाल को पढ़ते हैं। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को 2 गुना करता है तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1/2 अधिक लगता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को ए से उसी चाल से कितनी समय लगेगा। देखो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि एक ए है और एक बी है। जब ए यहां से यहां 40 किलोमीटर की दूरी चलता है तो 2 घंटे अधिक लेता है। यानी कि अगर ये बी जो आदमी है वो x घंटे लेगा तो ये 2 घंटे अधिक लेगा, यानी कि x प्लस 2 घंटे लेगा। ठीक है जी, पहली बात आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है ए अपनी चाल को 2 गुना कर दे। दोस्तों, ए की चाल मान लो पहले 1 थी, तो अब कर देगा 2 गुना, यानी 2a कर देगा। मैं 2a लिख रहा हूं सीधे। अगर वो 2a चाल से चले, दोगुनी स्पीड कर दी, तो 80 किलोमीटर दूरी, मतलब कि ये जो दूरी 80 किलोमीटर दूरी तय करने में बी से, यानी कि दोस्तों बी है ना, उससे बी की दूरी कितनी है x, तो x प्लस 1/2 घंटे अधिक लेता है। ठीक है जी, मैं आपसे पूछूं कि अगर a नॉर्मल स्पीड से चलता है तो x प्लस 2 घंटे लेता है, लेकिन अगर वो 2 घंटे बढ़ा दे, अपने 2 घंटे की स्पीड, मतलब 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड बढ़ा दे, तो दोस्तों 80 किलोमीटर दूरी कितनी देर में करेगा। तो आप कहोगे अच्छा सर इतना, तो अब ये हो जाएगा कितना दोस्तों, सॉरी, ये ए जो है वो लेता है x प्लस 1/2 घंटे बी से। ठीक है जी, तो ये दूरी कितनी रहेगी दोस्तों, x प्लस 4, और बी की कितनी थी x। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों केवल ए की बात करूं, मैं ए की स्पीड की बात करूं तो ए की स्पीड का रेशियो आएगा 1:2। मतलब पहले स्पीड 1 थी तो अब होगी 2। ठीक है, मैं इनके टाइम का बात करूं, टाइम का रेशियो होगा 2:1। दोस्तों कितनी यूनिट ज्यादा ले रहा है, तो आपको 1 यूनिट, और 1 यूनिट दोस्तों रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को, तो आप देखो यहां का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंट आएगा 2.5, क्योंकि 2 सही 1/2, तो 2 यूनिट टाइम लेगा दोस्तों, तो 2 गुणा 2 सही 1/2, मतलब कि 5। यानी कि ए जो है दोस्तों 5 घंटे लेगा x प्लस 4 से, तो x का मान आएगा 1। x का मान मतलब दोस्तों कि b 80 किलोमीटर की दूरी b 1 घंटे में ट्रेवल करता है, तो b 1/80, ये आ गया दोस्तों टाइम। कह रहा है कितनी दूरी तय करनी है, 90 किलोमीटर की, तो आप 90 से गुणा कर दो, तो 0 से 0 खत्म दोस्तों, तो 8/9, मतलब कि 1 सही, 9/8, मतलब 1 सही 1/8 घंटे। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अभी अगले सवाल की तरफ।
आइए दोस्तों समझते हैं एक अगले सवाल को। कहता 28 मिनट के अंतराल से एक ही जगह से दो गोली चलाई गई, यदि परंतु इसी तरफ आ रही ट्रेन में बैठे एक आदमी की दूसरी गोली की आवाज पहली गोली से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर आवाज की चाल की गति 325 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की चाल बतानी है। दोस्तों ये कोई एक आदमी है, इस आदमी ने गोली चलाई और यहां पर कोई ट्रेन है दोस्तों, इसमें कोई एक आदमी बैठा है। ठीक, मान लो गोली दोस्तों 12 बजे पहली गोली चलाई गई होती, मैं मान लेता हूं 12 बजे गोली पहली चलाई गई होती, तो क्या यहाँ पे जो ट्रेन में आदमी बैठा है उसको ठीक 12 बजे गोली की आवाज सुनाई देती? आप कहोगे नहीं, फिजिक्स में पढ़ा है सर कि गोली की आवाज हवा की आवाज के साथ चलेगी। तो मैं मान लेता हूं कि गोली की आवाज उस आदमी को 10 मिनट बाद सुनाई दी होगी। मतलब कि गोली की आवाज दोस्तों उसको 12:10 पर सुनाई दी गई होगी। अब कहता है कि 12:28 का टाइम हो गया, हाँ, फिर दूसरी गोली दागी गई और दोस्तों ट्रेन यहीं पर खड़ी होती तो उसे आवाज सुनाई देती कितने बजे? 12:38 पर। अब डिफरेंस देखेंगे तो 28 मिनट ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल में कहा है कि गोली की आवाज पहली गोली से दूसरी गोली सुनाई देती है अगर आवाज की चाल, देखो दो गोली चलाएगी परंतु इसी तरफ आ रही ट्रेन, दोस्तों ट्रेन यहां तक आ रही है। मान लो दोस्तों दो ट्रेन इतनी दूरी पर आ गई होगी, 12:10 से 26 मिनट बाद गोली की आवाज सुनाएगी तो दोस्तों 12:36 पर यहां पर आ गई। अब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो आएगा तो 26 मीटर, 26 मिनट, ठीक है। और दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी का डिफरेंस लूंगा तो आएगा 8 मिनट। मतलब गोली की आवाज दोस्तों यहां से यहां तक आने में 8 मिनट लेती है और यहां से यहां तक आने में 10 मिनट लेती है, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले लिया इसने? 2 मिनट। मतलब कि दोस्तों जो गोली की आवाज है उसका टाइम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:2 और ट्रेन का आएगा दोस्तों कितना? 36, 26। स्पीड का रेशियो लूंगा दोस्तों तो आएगा कितना? 26/2। काट लो, 2 एकम 2, 2 13, 1 और 13 यूनिट दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 325 मीटर प्रति सेकंड। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों आ गई 25। तो ट्रेन की चाल पूछे तो ट्रेन की चाल दोस्तों कितनी हो गई? 25। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस सवाल को अगर पेपर में करना हो तो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। अगर समझ में आए तो पेपर में करना, अगर ना आए तो उस तरीके से करना। उस तरीके से समय ज़्यादा लेगा लेकिन सवाल अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन में दिक्कत कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल में देखो कि 28 मिनट बाद गोली दागेगी। सबसे पहले आप लिखेंगे 28 मिनट को, उसके बाद देखना है समय में, सवाल में, ऐसे सवाल में कि जो आदमी है उसे कितने बाद वो गोली की आवाज सुनाई दे रही है। आप हो गए 26 मिनट। तो 26 मिनट बाद सुनाई दे रही है, दूसरी पॉइंट है तो बाद सुनाई दे रही है, 26 मिनट बाद सुनाई दे रही है, वो टाइम होगा दोस्तों आदमी का। मतलब आदमी को 26 मिनट बाद सुनाई दे रही है
और दोस्तों आदमी तो चाल चल ही नहीं रहा, तो चाल कौन चल रहा है? ट्रेन। तो ट्रेन का समय आया तो 26 मिनट। ठीक है, फिर इन दोनों का आप लेना डिफरेंट। तो डिफरेंट दोस्तों कितना आएगा? 2 मिनट। 2 मिनट होगा दोस्तों दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? साउंड। तो साउंड जो लेगा समय दोस्तों, वो लेगा 2 मिनट। अब दोस्तों ट्रेन और साउंड का जो रेशियो का टाइम का रेशियो आया, वो आया 26/13। वो सॉरी 26/13। 2 एकम 2 और 2 एक 13। अब 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किस चीज को? 325। सॉरी, हाँ सही है, उल्टा होगा ना दोस्तों, तो इसका उल्टा होगा ये। ठीक है, तो 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 325। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो दोस्तों है 25। इस तरीके से आप दोस्तों क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको शायद ये वाली बात समझ में नहीं, मैं दोबारा समझा। जो ट्रेन है दोस्तों, उसका टाइम होगा कितना? ट्रेन का 26। तो साउंड का होगा 2, 2 से काटने 2 एकम 2 और ये 13। ये टाइम का रेशियो आ गया दोस्तों। मैं इनकी स्पीड का रेशियो पूछूंगा तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 1/13। ठीक है जी। अब 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 325 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आएगी 25, तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसे लॉन्ग मेथड से ही कर लेना। मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए राधे राधे।